नमस्कार दोस्तों। बिहार में बहुत सारे एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, जैसा कि बीपीएससी जो टीचर का TRE 4 है वो जनवरी में होने जा रहा है। 17th बीपीएससी का आ चुका है। बिहार दरोगा का, बिहार पुलिस का, रेलवे का, तमाम तरह के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भी होने वाले हैं। तो इसके लिए मैं एक सीरीज लाया हूँ 1857 से 1947 के बीच में, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। आप लोग बिल्कुल पढ़ चुके होंगे। ये जो सीरीज है पूरी तरह से ग्रुप क्यूज का है। सबसे पहले मैं इसमें प्रश्न करूंगा, 4 ऑप्शन देंगे आपको एक उत्तर देना होगा। टाइम कम रहेगा, केवल 5 सेकंड में आपको उत्तर देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न आएंगे। मतलब ग्रुप डिस्कशन जो आप करते हैं कहीं भी जाकर आप कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो बिल्कुल साथ चलिए। मैं लगातार आपको कंटिन्यू लेके चलूँगा। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी करेंगे। अलग अलग तरह के जो भी मतलब टॉपिक्स होते हैं वो करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो किताब है वो मॉडर्न हिस्ट्री का है। ये बीपीएससी का प्रश्न किताब है। बीपीएससी के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आज तक वो इसमें संग्रह है। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री से हम शुरू करते हैं और प्रश्न आपके लिए है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे साथियों तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए साथ चलने के लिए, और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, आपकी स्वेच्छा है, आप जहां भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर साथ चलने का इच्छा हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम दोनों कोई साथ में चलें और जो आने वाले जो एग्ज़ाम है वहां तक आप पहुंच सकें। तो पहला प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी। यानी कहने का मतलब है कि भारत में प्रथम बार जो रेलवे लाइन थी वो किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी। ऑप्शन आपके लिए है लॉर्ड डलहौजी, सेकंड लॉर्ड कर्जन, थर्ड लॉर्ड वेलेजली और फोर्थ ऑप्शन लॉर्ड लिप्टन। तो इसके राइट आंसर जो हैं आपका लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। सेकंड प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न जो है वो बिहार का है कि बिहार का जो मुंगेर का बरहिया ताल विरोध हुआ था वो आखिर उसका उद्देश्य क्या था। यानी कि मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन आपके लिए है बकासत भूमि की वापसी की मांग, सेकंड है मुस्लिम किसान का शोषण बंद हो, तीसरा है जमींदारी प्रथा की समाप्ति और फोर्थ है वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। तो इसके राइट आंसर जो है वो बकास्त भूमि की वापसी की मांग है। नेक्स्ट प्रश्नों की 1935 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में हुआ था। आगे का प्रश्न है कि 1857, सबसे इम्पोर्टेंट और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 की बात है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का। ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, सेकंड है लॉर्ड डलहौजी, थर्ड ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग और फोर्थ ऑप्शन लॉर्ड मिंटो। तो इसके राइट जो आंसर हैं प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल। तो प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। यानी कि ये जो थे गवर्नर जनरल उस समय के थे और उसके बाद इनको क्या किया गया था कि ब्रिटेन के द्वारा वायसराय बना दिया गया था। यानी कि पहला भारत का वायसराय थे। आगे का प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आपके 3 प्रश्न हो चुके, चौथे प्रश्न है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की। यानी कि अंग्रेज जो था वो भारत के जो सैनिक उस समय के थे उसमें चर्बी वाले कारतूसों को चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की। ऑप्शन है नवंबर 1856, सेकंड है दिसंबर 1856, थर्ड जनवरी 1857 और उसके बाद है फरवरी 1857। तो दोस्तों इसका आंसर अलग अलग जगह पे कुछ अलग अलग मिलते हैं। कहीं जनवरी 1857 मिलते हैं, लेकिन राइट जो इसका आंसर है बीपीएससी के द्वारा 2005 में पूछा गया और इसका जो आंसर माना गया है दिसंबर 1856। आगे का प्रश्न है यानी कि नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। यानी कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय बिहार में विद्रोह किसने किया था। ऑप्शन आपके लिए है
खान बहादुर खान, सेकंड है कुंवर सिंह, थर्ड है तात्या टोपे और फोर्थ है रानी राम कुंवारी। तो आप जानते हैं कि बिहार का जिन्हें सिंह कहा जाता था, बिहार का शेर कहा जाता था, हमारे उनका नाम था वीर कुंवर सिंह, उनके द्वारा ही नेतृत्व किया गया था। आगे का प्रश्न है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। यानी कि जो 1857 की क्रांति चल रही थी उस समय जगदीशपुर, जो बिहार का क्षेत्र आरा क्षेत्र का पड़ता है, क्षेत्र में पड़ता है, उस समय वहाँ किसने नेतृत्व किया था उस समय की क्रांति को। ऑप्शन है कुंवर सिंह, सेकंड है तीरथ सिंह, थर्ड है चंद्रशेखर और फोर्थ है राम सिंह। तो इसके जो राइट आंसर है वो हमारे वीर कुंवर सिंह होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे। ऑप्शन आपके लिए है हमीरपुर, सेकंड है जगदीशपुर, थर्ड है धीरपुर और फोर्थ रामपुर। तो ये जो बिहार के जगदीशपुर ग्राम के नेता थे, वहाँ के राजा ये थे। आगे है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे। मैं बताता चलूँ कि ये जो प्रश्न है बीपीएससी के द्वारा इसका आंसर गलत दिया गया था। कई किताबों में मैंने देखा है आंसर कुछ और है, लेकिन बीपीएससी कुछ और मानता है। प्रश्न है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे। ऑप्शन है आरा, सेकंड पटना, थर्ड बेतिया और फोर्थ वाराणसी। तो इसका जो आंसर है इसने माना है, तो इसमें पटना माना गया है, लेकिन ये गलत है। इसका सही आंसर आरा होगा। एनसीईआरटी के किताब में और एससीईआरटी में भी दिया हुआ है। इसके अलावा प्रश्न है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया। यानी कि जो ये व्यक्ति थे, इनमें से कौन से व्यक्ति जो थे 1857 के विद्रोह में पूरी तरह से सक्रिय रूप से भाग लिया था। ऑप्शन है नाना साहेब जो कानपुर से थे, सेकंड बेगम हजरत महल जो लखनऊ से थे, थर्ड मौलवी अहमदुल्ला जो फैजाबाद से थे, बेगम जीनत महल जो दिल्ली से थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि नाना साहेब कानपुर से लड़ाई किए थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से थे, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे, इनके लिए 50,000 का घोषणा भी रखा गया था, बेगम जीनत महल ये दिल्ली से थे। आगे का प्रश्न है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। यानी कि जो पटना में घटना घटी थी 1857 ईस्वी में जो घटनाएं चल रही थी, तो पटना में उस समय के नेता कौन थे। ऑप्शन है हैदर अली, सेकंड है राजपूत कुंवर सिंह, थर्ड है जुधार सिंह, फोर्थ है कुशल सिंह। तो इसके राइट आंसर जो है राजपूत कुंवर सिंह हो गए। आगे की प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। यानी कि जो 15 जुलाई 1857 से जो शुरू हुई थी वो 20 जनवरी 1858 तक का जो केंद्र था 1857 की लड़ाई का बिहार में, वो कहाँ था। ऑप्शन है रामपुर, सेकंड है हमीरपुर, थर्ड है धीरपुर और फोर्थ है जगदीशपुर। तो इसके जो राइट आंसर है वो जगदीशपुर हो जाएंगे। आगे प्रश्न है कि जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे। नाना साहब, सेकंड लक्ष्मीबाई, थर्ड तात्या टोपे, उसके बाद कुंवर सिंह। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे वीर कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। इसमें कोई बकवास नहीं होगा, कंटिन्यू क्वेश्चन चलेगा आपको आंसर देना है। केवल 5 सेकंड जब तक मैं आपको ऑप्शन देता हूं उतने देर में आपको आंसर दे देना है। आप रिवीजन कर सकते हैं इसके थ्रू, और अगर नहीं पढ़े हैं तो याद भी कर सकते हैं। आपकी स्वेच्छा है, आप अगर चलना चाहें तो बिल्कुल वेलकम है, नहीं चलने का इच्छा है कोई बात नहीं।
तो जिन्हें भी अच्छा लगता है, जिन्हें लगता है कि ये यूज़फुल चीज़ है आपके लिए, आप जुड़कर साथ चल सकते हैं। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है। इसका जो इसमें बताई गई जो बातें हैं, अगर कुछ गलत निकलेगा तो कमेंट में आप बताइएगा कि इसका आंसर गलत है, क्योंकि हमारे पास ये घटना चक्र है, मैं इसी से अभी करवा रहा हूँ। आगे का क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। इनकी 1857 का जो घटना घटा था उसमें कुंवर सिंह जो थे किस प्रांत से किए थे। ऑप्शन है पंजाब से, सेकंड बिहार से, थर्ड बंगाल से और फोर्थ महाराष्ट्र से। तो राइट आंसर आप जानते हैं इसका कि बिहार से किए थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था। बार बार प्रश्न आता है, ये बहुत टाइम पूछा गया प्रश्न है। खान बहादुर खान, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, रानी राम कुंवारी। तो इसके राइट आंसर कुंवर सिंह हो जाएंगे। फिर बिहार का प्रश्न है, आगे का प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूँ। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2001 में भी पूछा गया और हाल फिलहाल में भी प्रश्न किया गया है। इनके ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा था ब्रिटिश सरकारों ने। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। यानी कि जो अंग्रेज थे उसके सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे। ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला शाह, सेकंड मौलवी इमदादुल्ला शाह, थर्ड है मौलवी फजेहक खैराबाद और फोर्थ है नवाब लियाकत अली। तो इसके जो राइट आंसर है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि 50,000 ब्रिटिश सरकार को नाक में इतने दम किए थे, क्योंकि इनका एक डायलॉग था कि सारे लोग काफिर अंग्रेजी के विरोध खड़ा हो जाओ, जिसके कारण वो अपना दुश्मन मानते थे और 50,000 का ब्रिटेन ने इनाम रखा था। तो राइट आंसर है मौलवी अहमदुल्ला शाह। आगे का प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। ये 2001-2 बीपीएससी में 45th बीपीएससी में प्रश्न किया गया है। ऑप्शन है मीर तकी मीर, सेकंड है मिर्जा गालिब, थर्ड जोक और इकबाल। तो बिल्कुल आप जानते होंगे, इसका आंसर मिर्जा गालिब है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और इसमें भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो ज़रूरत नहीं है, जो प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को मैं नहीं कराऊंगा, मैं सीरीज वाइज करा रहा हूं। लेकिन कुछ 1, 2, 3 प्रश्न ऐसे भी हैं जो बहुत लॉन्ग है, वो प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, अक्सर पूछ लिए गए हैं, तो उन प्रश्नों को मैं नहीं कराऊंगा। जो प्रश्न पूछे जाने का पूरी तरह से उम्मीद है उन्हीं प्रश्नों को मैं कराऊंगा। आगे का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों का विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। यानी कि इनमें से कौन जो कारण था, वो कारण जो था जिसके कारण वो ब्रिटिश जो थे वो विद्रोही नहीं बन सकते थे। ऑप्शन है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, सेकंड है जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, थर्ड है भत्ते की रोकथाम और फोर्थ ऑप्शन है अधिकारियों की अक्षमता और फिफ्थ आंसर इसका ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको जो राइट आंसर है अधिकारियों की अक्षमता है, क्योंकि उन्हीं अधिकारियों के दम से उन लोगों ने 90 सालों तक हम पर शासन किया था, तो उनका असक्षमता हम नहीं मान सकते हैं। तो ये सबसे उपयुक्त कारण थे और बीपीएससी ने भी उसी को माना है। आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। यानी कि जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो उस समय भाग नहीं लिया था। कौन नहीं लिए थे? खेतीहर मजदूर, सेकंड ऑप्शन है साहूकार, थर्ड ऑप्शन है कृषक और फोर्थ ऑप्शन है जमींदार। तो मैं इसको निम्नलिखित कूट में आंसर इसको देना है आपको। तो कूट नंबर ए में केवल 1, सेकंड में कूट नंबर 1 में केवल खेतीहर मजदूर, सेकंड में इस आंसर दिया हुआ है साहूकार और खेतीहर मजदूर, थर्ड ऑप्शन है खेतीहर साहूकार और फोर्थ ऑप्शन है साहूकार और जमींदार। तो इसके राइट आंसर हैं खेतीहर मजदूर और कृषक। ये दोनों बेचारे जो थे उस समय इनसे लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, तो ये दोनों लिए थे। लेकिन साहूकार जिन्हें इनकम होता था टैक्स से और जमींदार, इन दोनों जो थे पार्टिसिपेट नहीं उस समय किए थे। इसी कारण जो था उस समय सफलता मिली थी और काफ़ी कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
मैं अब आगे कराऊंगा, क्योंकि केवल 15 मिनट का ही वीडियो मैं लेकर आऊँगा, 15-15 मिनट का वीडियो आपके लिए लाऊंगा। नेक्स्ट हम 40 नंबर यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे आपके पास। तो ये पूरी घटना चक्र को मैं करवा दूंगा, जिसमें ज्योग्राफी भी रहेंगे और साइंस भी रहेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री भी रहेंगे और जितने भी तमाम चीज़ रहेंगे वो कराऊंगा। ये ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद हमारे पास लूसेंट का है, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है, इसको करवा लिया जाएगा। एक ख़त्म हो जाएंगे तो कुछ अगर शेष प्रश्न रहेंगे तो लूसेंट का सब्जेक्टिव है मेरे पास। अगर इनमें से कोई भी प्रश्नों पर कन्फ्यूजन होगा साथियों तो हमारे पास स्पेक्ट्रम का है, इसमें लगभग मॉडर्न हिस्ट्री सब कवर हो जाते हैं, यूपीएससी बीपीएससी दोनों के लिए आते हैं। तो कुछ भी कन्फ्यूजन होगा कोई भी प्रश्नों पर तो हम लोग इससे देख लेंगे। तो ये भी है हमारे पास। इसके अलावा बिहार के कराने के लिए हमारे पास और प्रकाशन की किताब हैं, यानी कि बिहार की बात हम करते हैं तो बिहार का जो इतिहास है ये हमारे महेश कुमार वर्णमाल का है। तो बिहार का इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी चीज़ है इसमें मिल जाएंगे और इससे हम लोग करवा लिया जाएगा। और तो ये इस तरीक़ा से हम लोग कंटिन्यू तब तक चलेंगे जब तक एग्ज़ाम आपके रहेंगे, उसके आगे भी चलेंगे। तो सारी किताब को मैं लेकर चलूँगा और अगर आपको अच्छा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा लगता है तो आप जुड़ जाएं, साथ चलें। कम समय, करीब 20 मिनट 30 मिनट का वीडियो रहेगा आपके पास। डेली 30 मिनट का वीडियो हिस्ट्री का और 30 मिनट ज्योग्राफी के डालेंगे। आपका अच्छा लगता है तो जुड़ जाएं और हमें कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपको कैसा लगा ये सीरीज़। और अगर कुछ एक्स्ट्रा इसमें चेंजिंग की आवश्यकता है तो मुझे वो भी बताएंगे, मैं फॉलो करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।